لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال ما ديم عليه. रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा, इबादत का सीज़न था, बंदगी का सीज़न था, सवाब कमाने, अज्र हासिल करने, अपने नामे आमाल को खैरात से भरने का मौका था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सईद नफूस को ये तौफ़ीक़ दी, उन्होंने ऐसा किया। दो कुरान सुने, एतकाफ़ किया, रोज़े रखे, तस्बीह, तहलील, तहमीद, तकबीर मुसलसल की, अपने आप को खपाने की कोशिश की। आखिरी अशरे की ताक़रातों में जाग करके शब क़द्र की तलाश करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी तलाश करने की कोशिश की। तो जिन बंदों ने ऐसा किया, बेशक वो काबिल क़द्र हैं, काबिल रश्क हैं, काबिल सताइश हैं, और उम्मीद ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ा बुलंद मकाम हासिल करेंगे। रमज़ानुल मुबारक, जैसा कि कुरान करीम की आयत ने बतलाया हमको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पिछले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, और रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम डरना सीख लो, तुम्हारे अंदर खशियत आ जाए, तुम्हारे अंदर खौफ आ जाए, और तुम अल्लाह तबारक व तआला से जो राबता और रिश्ता रखने का तरीक़ा है, उस रिश्ते के मिजाज को समझ लो। और वो रिश्ता आका और ग़ुलाम का है। ग़ुलाम हमेशा दस्तबस्ता आका के सामने खड़ा रहता है, उसे अपने आका की नाराज़गी की फ़िक्र रहती। तो पहली बात तो ये कि रमज़ानुल मुबारक ये तक़वा और खौफ सिखलाने का ट्रेनिंग पीरियड या ट्रेनिंग कैंप था। एक महीना का कैंप अल्लाह तबारक व तआला ने लगा दिया था, उसमें आप डरना सीख लो। सीखा या नहीं सीखा? सच बात तो ये है कि सीखा। आप बतलाइए कि आपने 3.25 पारे की तरतीब पहले और फिर उसके बाद 2 पारे की तरतीब, यानी पूरे दिन रोज़ा रख करके अपने जिस्म को मगरिब के बाद नीम बेहोश पाने के बावजूद ला कर के मस्जिद में सफ़ में खड़ा किया आपने। किस खौफ से कि कहीं रमज़ानुल मुबारक के इस पुरबहार मौके पर मैं आराम करूं और मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। यही तो खौफ था ना। तपती हुई धूप में, आग बरसाते हुए सूरज के मुकाबिल खड़े होकर के कि मैं तो रोज़ा रखूँगा, और प्यास लगे, प्यास की शिद्दत हुआ करे, भूख की शिद्दत हुआ करे, हीट स्ट्रोक मुझे नुकसान पहुँचाया करे, न मेरा काम रुकेगा और न मैं रोज़ा छोड़ूंगा। किसके लिए था ये सब किसके लिए किया था? इतनी मशक्क़त किसके लिए? अल्लाह के खौफ से ही तो।
कि कहीं रमज़ानुल मुबारक में उन्होंने रोज़ा फ़र्ज़ किया, मैं रोज़ा छोड़ दूँ सेहतमंद होकर के, वो नाराज़ ना हो जाए। आप आम मामलात में ऐसा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बस लोग ना कुछ कह पाएँ, बाकी अंदर खाने कुछ भी होता रहे। चुपके से रिश्वत दे जाओ तो भी ठीक है, चुपके से झूठी गवाही दिलवा लो वो भी ठीक है, चुपके से ज़िना कर ले वो भी ठीक है, चुपके से बदकारी कर ले वो भी ठीक है, यानी लोग ना देख पाएँ, ये हमारा मामूल है आम दिनों का। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आकर के ये नज़रिया बदलता है। आपने 45-46 के टेम्परेचर में रोज़ा रखा है, सख्त धूप है, आप गुसलखाने में समर का ताज़ा पानी भर के उसके बाद जब नहाने जाते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं होंठ पानी मांगने लगते हैं। अगर आप वहाँ लीटर 2 लीटर पानी पी लें गुसलखाने के अंदर, कौन देख रहा मुझे बताइए? आप तो लोगों से डरने के आदी हैं, बताइए कौन है जो आपको रोकेगा, कौन है जो आपको देख लेगा? सबके साथ सहरी खाई थी और सबके साथ इफ्तार करेंगे, लेकिन मुझे बतला दीजिए, आप तो आप हैं। कोई 7 साल का और 8 साल का बच्चा जिसने रोज़ा रखा हो वो ऐसा करेगा? वो करेगा तो छोड़ दीजिए, कोई उससे करवा सकता है? आप छोटा समझ करके सब कुछ करवा सकते हैं, शायद यही नहीं करवा सकते। किसके खौफ से है ये सब? ये तन्हाइयों में डरना किसके खौफ से? या उसी पालनहार के खौफ से? सिखाया किसने है? रोज़े ने सिखाया ना, रमज़ान ने सिखाया। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि रमज़ान में हमने अल्लाह से डरना सीखा है, सीख लिया ना। और इससे बढ़ के बताऊं, 15 घंटे का रोज़ा, असर के बाद का हाल ये है कि 1 मिनट 1 घंटा लगता है, 1 मिनट 1 घंटा महसूस होता है। सामने कोल्ड ड्रिंक है, सामने मैंगो शेक है, सामने कस्टर्ड रखा हुआ है, सामने बर्फ़ तैरता हुआ शरबत है, और आप 15 घंटे के प्यासे हैं, होंठ चटक रहे हैं, दिमाग की तनाबें खुश्क हो चुकी हैं, जिस्म जवाब दे चुका है, और आपने इत्तेफाक से 15 मिनट पहले सहरी बंद कर दी थी। 15 मिनट पहले सहरी बंद कर दी थी। आपके पास गुंजाइश है तावील करने की, बातें करने की, कि अल्लाह ताला को तो इतने ही घंटे भूखा रखना था, 15 मिनट पहले बंद कर दिया था, 15 मिनट पहले इफ्तार किए लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन कभी ख्याल आया इस चीज़ का? दुनिया जहान में आप अपने ये 3-5 चलाते हैं, लेकिन यहाँ आपने कभी भी 3-5 नहीं किया। मेरी मस्जिद की आवाज़ जब तक नहीं आएगी इफ्तार नहीं करूँगा, बल्कि उधर देखना तक गवारा नहीं है आपको। उस वक्त भी आपके हाथ उठे हैं, निगाहें तो अपने खाली हाथों पर हैं, मगर दिल और दिमाग कहाँ है? उस पालनहार के रहम करम की तरफ, कि किसी तरह वो मुझे बख्श दे। और इस ज़ुबान हाल से आप ये कह रहे होते हैं कि बारे इलाहा, मैं प्यासा सही मर तो सकता हूँ, मगर तेरी हद से तजावुज़ नहीं कर सकता। तो उन्हें कह दिया कि जब सूरज डूबेगा, मगरिब की अजान इशारा है डूबने का, उस वक्त तुम रोज़ा इफ्तार करोगे, उसी वक्त इफ्तार करूँगा। ये क्या है? ये बंदगी का वो खूबसूरत मंजरनामा है जिससे बेहतर कभी मंज़र नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं इस तरह के मंज़र, बताइए कितना खुश होते हों जो ये कहते हैं वला खलूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, कि मेरे रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू आती है वो मुझे मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। जब उनका बंदा उनकी खातिर तरह तरह के पकवान सामने लिए बैठा है, 15 घंटे का भूखा और प्यासा है, अंदर से तबीयत मांगती है, लेकिन वो उधर देखना गवारा नहीं करता। उसकी चुटकियाँ चम्मच पकड़ने को तैयार नहीं हैं, उसकी ये चुटकियाँ खजूर छूने को तैयार नहीं हैं, उसकी ये चुटकियाँ हाथ लगाने को तैयार नहीं है पकौड़ी में, जबकि वो गाढ़ी कमाई का हलाल का सारा रिस्क है। दुनिया कहती है हराम से कैसे बच पाएंगे? बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, हराम से कैसे बच पाएंगे? तुमने हलाल से बच के दिखाया है। तुम कहते हो कि अरे ये अहकामात इतने सख्त हैं कैसे माने जाएंगे, ये सब करके आए हो, अल्लाह से डरना कैसा है? ये डरना है अल्लाह से। हलाल से बचने की काबिलियत और अहलियत आपके पास है, आप हराम की बात करते हैं। उसके अलावा
फजर की नमाज, मौलाना कैसे उठ पाएंगे फजर में, रात में इतने बजे सोते हैं, उतने बजे सोते हैं, दुकान से आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज तरह तरह के फ़लसफ़े समझा देंगे हमको फ़िरौन वक्त या फ़िरौनी दिमाग रखने वाले अपनी इस मासियत पर, ईशा छोड़ने पर और फजर छोड़ने पर तरह तरह के तर्क दे करके चुप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बतलाइए, पूरे दिन रोज़ा रख के 3.25 पारे पढ़ के 11 बजे घर पहुंच के 12 बजे बिस्तर पे पहुंच के कैसे उठ रहे थे? 3 बजे 3 बजे उठ भी रहे थे और तौफीक होती थी 2-4 रकात तहज्जुद भी पढ़ लेते थे, फिर फजर भी पढ़ लेते थे, फिर तिलावत भी कर लेते थे और फिर दुकान भी खोलते थे। इसका मतलब है कि शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपनी दिनचर्या, अपना टाइम टेबल और अपना ये शेड्यूल आप मेंटेन कर सकते हो। शैतान के हाथों का खिलौना बने जो तमाशा बना रहे हो। ये शैतान बोल रहा है तुम्हारे नफ्स पर हावी होकर के कि फजर कैसे पढ़ी जा सकती है, ऐसे पढ़ी जा सकती है जैसे रमज़ान में पढ़ी थी। आपको नहीं उठना फजर से 1.5 घंटा पहले, कोई मसला नहीं। आप फजर से 15 मिनट पहले उठ करके फजर पढ़ सकते हैं। आप तिलावत करके सो जा रहे थे, ठीक है, आप फजर पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, जितना और तौफीक हो तिलावत कीजिए, उसके बाद सो जाइए। 10 बजे आप दुकान खोलते हैं, 2 घंटे सो जाइए। शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, मक्कारी मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का जो खौफ आपने सीख लिया है रमज़ानुल मुबारक में, उस कैंप में, उस ट्रेनिंग पीरियड में आप वेल ट्रेंड हैं। तकवा क्या है ये आप जान चुके हैं, खौफ क्या है ये आप जान चुके हैं। दुकानों में गाने लगाएं, रात में बगैर गाना सुने नींद नहीं आती। बच्चा रोता है तो इतनी नाहंजार औरतें हो चुकी हैं कि वो गाना बजा करके बच्चों के पास रख देती, बच्चों के पास रख देती। अब बताइए क्या होना है? वली अब पैदा नहीं होते। आपका सवाल, वली अब क्यों पैदा नहीं होते? अब दुनिया ने ये मान लिया है कि वली अंबिया की तरह कोई मखलूक थी जो पैदा होती थी, अब पैदा ही नहीं होगी। बात आप समझ रहे हैं? वली माएँ पैदा करती, कोई स्पेशल माएँ नहीं है जो उतारी जाती हैं आसमान से और जिनके रहम से वली पैदा होते हैं। एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा कि जिस वक्त बच्चा रहम मादर में हो, उस बीच में माँ जिस तरह का रवैया और किरदार इख्तियार करेगी, बच्चा वैसा ही होगा। झूठ बोली है, लड़ाई की है, गुस्ताखी की है, कता रहमी की है, ये सारी सिफ़ात बच्चे के अंदर मौजूद होंगी। फितरत बन रही होती है, फितरत बन रही होती है उस वक्त बच्चे की। तबीयत अल्लाह तबारक व तआला तैयार कर रहे होते हैं, असर करते हैं। एक जुमला अर्ज़ किए दे रहा हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल हिंद, कि जिनकी तालीमात से, जिनकी क़ुरबानियों से, जिनकी मेहनत से, जिनकी जाफशानी से, जिनकी इशाअत और तबलीग की जोहद मुसलसल से इस हिंदुस्तान की धरती का एक एक चप्पा बोझल है उनके एहसान से। आप समझ रहे हैं? एक ही सफ़र में निकले हैं तो मालूम यह हुआ कि 7 लाख लोगों ने इस्लाम पे बैअत की है और बाकी 63 लाख लोगों ने तौबा पे बैअत की। वापस जब आए हैं तो बहुत खुश खुर्रम थे। माँ ने पूछा, बेटा बहुत खुश नज़र आते हो, बेटा बहुत खुश नज़र आते हो। तो कहा कि अम्मा ऐसा ऐसा मामला पेश आया, इतने इतने लोगों ने मेरे हाथ पे तौबा और इस्लाम की बैअत की। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सिर्फ़ तेरा कमाल नहीं है, ये सिर्फ़ तेरा कमाल नहीं है, मैंने कभी भी तुझे बग़ैर वज़ू किए दूध नहीं पिलाया, मैंने कभी तुझे बग़ैर वज़ू किए दूध नहीं पिलाया। जब माएँ इतनी पाकीज़ा होती हैं, उनकी गोद इतनी पाकीज़ा होती है, उनके वजूद में रूहानियत इतनी जागुज़ी और इतनी ज़िंदा होती है, तो बच्चे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन कर के खड़े होते हैं जो पूरे पूरे इलाके को इस्लाम से रोशनास करते हैं और इस्लाम का जलवा और रंग बिखेर दिया करते हैं। इस वक्त की माँ कहती है कि मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, मेरा बच्चा छोटा है, मैं पाक नहीं रह सकती। बहुत ठाठ से कहती, बग़ैर किसी शर्म और हया के। तो उसकी गोद में कौन पैदा होगा? शैतान का कोई यार परवरिश पाएगा? जाहिर है कि वली तो नहीं पैदा हो सकता, कोई वली पैदा नहीं हो सकता।
तो जाहिर है कि माएँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए जब गाने बजा करके उनके कानों में रख दें तो वो नाचने गाने का हुनर सीखेंगे ना, वो फवाहिश और गंदगी सीखेंगे, वो मौसीकी और म्यूज़िक के ऊपर थिरकना सीखेंगे, वो उसी के दिलदादा होंगे, उसी के शौकीन होंगे, वही उनकी हॉबी होगी। जब भी मोबाइल चलाने के काबिल होंगे यही सुनेंगे, इसलिए कि वो इसी पे तरबियत पाते हैं। माँ की गोद में जितने दिन बच्चा रहता है उतने दिन उसकी आदतें बनती हैं, आदतें बनती हैं, उसके बाद वो पुख्ता या कमज़ोर होती हैं। आप समझ लीजिए, इसीलिए इस्लाम का निज़ाम ये है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके साफ़ सुथरी मेमोरी और उसकी साफ़ सुथरी सुनवाई पर क्या पहुंचना चाहिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले ये अल्फाज नक्श हो जाना चाहिए उसके दिल पर, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई पहले दिन से, ये फ़ाल है। बाकी काम अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। आप कहें कि इतना बड़ा बच्चा कैसे क्या समझ लेगा? आप भी तो एक नापाक नुत्फ़े का कतरा थे, आप इतने कलाकार कैसे हो गए? ये अल्लाह तबारक व तआला की तो करिश्मा है, वही ये सब कुछ करेंगे, वही ये सब कुछ करेंगे। आपको जो ड्यूटी दी है एक रोबोट की तरह आप वो करते चलिए, बाकी नताइज अल्लाह तबारक व तआला पैदा करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए जब ये रवैये हों हमारे तो नस्लें कैसी पैदा होंगी। वही जो यूट्यूब से नमाज सीखेंगी, वही जो यूट्यूब से नमाज सीखेंगे और यूट्यूब पे इस्लाम सीखने की कोशिश करेंगी, और नतीजतन वो यहूदियत के चुंगल में फंस करके ना उनके इस्लाम समझ में आएगा और ना कुफ्र समझ में आएगा, और पता नहीं क्या बन जाएंगे। वो अपने उलमा को छोड़कर उन्हें गलत बता करके वो उस यूट्यूब से और उस सिस्टम से इस्लाम सीखना चाहती हैं कि जो पूरी तरह से इस्लाम दुश्मनों के शिकंजे में। आप उसे जांच लीजिए, बहुत आसान है जांचना। आप फ़लस्तीन के निहत्तों पर होता हुआ जुल्म और उसका कोई वीडियो आपके हाथ आ जाए, आप उसे यूट्यूब पे अपलोड करके दिखा दीजिए और 2 घंटे तक उसे बाकी रख के दिखा दीजिए। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप अपलोड करके दिखाइए और उसके बाद देखिए मैसेज आता है आपके पास कि नहीं कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यहूदियत के ख़िलाफ़ चंद जुमले भी नहीं चल सकते उस पर, आपको अंदाज़ा नहीं इसका। मेरे बच्चे ने, जिसने अभी दूसरा कुरान सुना है, इसने एक तहरीर होलोकास्ट के हवाले से 3 बार अपलोड की और तीसरी बार में मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और अभी ताज़ा खबर ये है कि डॉक्टर असरार अहमद साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद, पड़ोसी मुल्क के रहने वाले, आप ये समझ लीजिए कि अलामत क़यामत पर और क़यामत का जो मंजरनामा है, क़यामत की जो बिसात बिछेगी और क़यामत में किस कौम का क्या रोल होगा, उसके ऊपर जितना खूबसूरत और ताकतवर और जितना ऑथेंटिक मुताला उनका है उतना किसी का नहीं। जाहिर सी बात है कि उस पर सबसे ज़्यादा जो मक्कारी और अय्यारी है वो यहूदियत की, यहूदियत के दजल और फ़रेब के ऊपर उनकी इतनी ताकतवर गिरफ्त है कि जिससे हम खुद मवाद हासिल करते हैं, हम खुद मवाद हासिल करते हैं। आप ये समझिए कि चैनल बंद कर दिया, अभी नई खबर है। तो जिस सिस्टम का ये हाल है उससे आप इस्लाम सीखने चलें। नई नस्ल तौबा कर ले कि इस्लामियात को अपने उलमा से सीखिए जो ज़िंदा आपके सामने, जो ज़िंदा आपके सामने मौजूद। दलाइल चाहते हैं दलाइल मांगिए, लेकिन यूट्यूब से इस्लाम सीखना बंद कर दिए, वरना ये नई नस्ल ना कुफ्र में ही जा पाएगी और ना इस्लाम में जा पाएगी, एक नई मखलूक बन जाएगी। इसलिए इस गंदगी से बाज आ जाएं। तो आपने समझा कि हमने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला से डरना सीख लिया है। आप बताइए, क्या इस पीरियड में आपने गाने सुने? आप कहते हैं कि नींद नहीं आती, और रमज़ान में तो ये हो रहा था कि कुर्सी से भी टेक लगाई तो सो गए, गिरे तो सो गए, पंखा है तो सो गए और पंखा नहीं है तो सो गए। ना गाने की ज़रूरत पड़ी ना म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ी। जो कारचोप करने वाले कहते हैं कि बग़ैर गाने के सुई नहीं चलती, उन्होंने बग़ैर उसके सुई चलाई कि नहीं चलाई? बल्कि देख लें कि रोज़ा भी रखा, तरावी भी पड़ी, उसके बावजूद कमाई सिवा है। क्या है ये क्या है? आपने अपने कानों के ऊपर पहरा रखना सीखा। आप बहुत बड़े ग्रेट हैं, बहुत अच्छी गालियाँ बक लेते होते हैं। कुछ नौजवान महल्लों में बहुत बढ़िया गालियाँ बक लेते हैं, गाली बकना हुनर समझते हैं।
लेकिन रमज़ान में अगर मुंह से निकल भी जाए तो ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं? क्या है ये एहसास है। वो अलग बात है, तौबा का ये कोई तरीक़ा नहीं है, ये तौबा का कोई तरीक़ा नहीं है, पशीमानी का एक पुराना स्टंट है पशीमानी का, लेकिन ये करते हैं। इसका मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में आप समझते हैं कि ज़ुबानों पर काबू रखा जाना चाहिए और ज़ुबान पर आप काबू रख सकते हैं। आप पटियों पे बैठ करके बदनिगाही करते थे, आप यहाँ वहाँ मंडलाते रहते थे, छतों पे खड़े हैं, नुक्कड़ पे खड़े हैं, नीयत क्या है वो आप जानिए। लेकिन हाँ, ये सब होता था कि रमज़ानुल मुबारक में आपने अपने कदमों को ऐसी जगह जाने से रोका, ऐसी जगह खड़े होने से रोका, यकीनन रोका। इसका मतलब ये है कि गुनाहों के मुकाबले आप अपने पैरों में जंजीर डाल सकते हैं, आप अपने पैरों को गलत राहों पर जाने से रोक सकते हैं, गलत मकामात और गलत पॉइंट्स पर खड़े होने से आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपको ये काबू है, आपके अंदर ये काबिलियत, अहलियत है। रमज़ानुल मुबारक ने ये बतला दिया है। लअल्लकुम तत्तकून का सिलेबस एम्प्लॉय हुआ आपके ऊपर, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आपने डरना सीखा है, आप गुनाहों से बच सकते हैं, आप अपने कानों पर पहरा बिठा सकते हैं, आप अपनी आंखों पर पहरा बिठा सकते हैं, आप अपनी ज़ुबानों को लगाम दे सकते हैं, आप अपने कदमों को जंजीर दे सकते हैं, आप अपने पेट को हराम से बचा सकते हैं, आप अपने मुंह को हराम के जायके से बचा सकते हैं, आप अपने एहसास को, अपने दिल को, अपने नज़रियात को और अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद का पाबंद कर सकते हैं। जैसे इफ्तार के टाइम किया, पानी नहीं पी पाए थे, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, बोतल हटा दी, नहीं पिएंगे, चलेगा ऐसे ही। ये सब क्या है? इसी का नाम तो अब्दियत था, इसी का नाम तो बंदगी है, इसी का नाम ग़ुलामी है, इसी का नाम इम्तिसाल अम्र है। और रमज़ानुल मुबारक उसके सिखाने का पीरियड है, जो हमेशा एक महीने के लिए आकर के आपको ट्वीट कर जाता है, आपको सिखा जाता है। तो ये तो बड़ी गलती है कि जो कुछ याद कर लिया उसे भूल जाएं, जो हुनर सीख लिया उसे भूल जाएं। ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी और अहमकाना हरकत कहलाती है। आप जो कुछ कर सकते थे वो रमज़ान में आपने देख लिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद समझिए, हुज़ूर फरमाते हैं खैरुल अअमाली मा दीमा अलैहि, बेहतरीन अमाल वो हैं जिनके ऊपर मुदावमत हो, जो कंटिन्यूअसली की जाएँ, जिनकी आदत बना ली जाए, जिनकी खूब पड़ जाए, वो अमाल बहुत पसंदीदा, वो अमाल बहुत पसंदीदा है। तो आपने जब रमज़ान में सीख लिया था, जब रमज़ान में सीख लिया था, अलविदा को अज़ान से पहले मस्जिद भरी थी, वो पैर क्या दोबारा से मफलूज हो गए हैं कि वो अज़ान से पहले मस्जिद नहीं आ सकते? कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ा है कि जिसमें वो मसरूफ़ हो गए? जाहिर है कि शैतान ने उन्हें वर्गलाया और वो खुतबे के टाइम ही मस्जिद आएंगे। तो ये सबक भूल जाने के मुतरादिफ। अब दूसरा एंगल देखिए कि आपने अपने आप को पहचान लिया है, ये कि बग़ैर झूठ के काम नहीं चलता और गाना सुने बग़ैर चैन नहीं मिलता, और गाली तो निकल ही जाती हैं, वो मानते ही नहीं हैं वो काम करने वाले मजदूर और फलाने, ये लोग बग़ैर गाली के बाजी नहीं आते। इस तरह के जुमले कह कर के आपने जो अब तक मजाक उड़ाया था अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर और नवाही का, रमज़ानुल मुबारक में आईना रख दिया अल्लाह ने कि ये सब कुछ रोक सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम्हारे अंदर हमने जो सलाहियत रखी है अब्दियत की, बंदगी की और ग़ुलामी की, और तुम्हारे ख़मीर में जो खूबियाँ हमने रखी हैं, ये देखो आईने में दिख रही कि नहीं? रमज़ानुल मुबारक का आईना तुम्हारे सामने है, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब किसी चोर दरवाजे से भागने की कोशिश मत करना कि झूठ बोले बग़ैर काम नहीं चलता, और ईशा कैसे पढ़ें थके हारे होते हैं, और सुबह कैसे उठेंगे, तरावी भी पढ़ चुके हो और साथ साथ सहरी में उठ करके फ़जर की नमाज, तिलावत सब कुछ कर चुके हो, करके दिखा चुके हो। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, हुज़ूर फरमाते हैं कि अक्लमंद मेरी उम्मत का वो है जो अपने आप को पहचान ले। रमज़ान में आपने अपने आप को पहचान लिया, वही आपकी हकीकत है। बाद में तो शैतान के चुंगल में आप फंस गए। इसी के ज़रिए से हम शैतान को पहचान सकते हैं। ये हमारी रियलिटी, ये हमारी रियलिटी है, ये हमारी हकीकी सलाहियतें, ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ये हमारी क्वालिटी है कि जिसे हम रमज़ान में बरतते हैं। इसलिए कि शैतान बंद कर दिया जाता है, और शैतान जैसे ही खुला है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या बनाया उसने। अगर किसी को ये समझ में ना आता हो कि शैतान बहकाता कैसे है, शैतान हावी कैसे होता है, शैतान मिसगाइड कैसे करता है, शैतान
शैतान आपको गुमराह कैसे करता है, वो गुनाह में मुब्तला कैसे करता है? तो बहुत आसान है। रमज़ान में बंद था, आपकी पोजीशन क्या थी? रमज़ान के बाद आपकी पोजीशन क्या है? अगर रमज़ान वाली कंडीशन पर वापस आने का आप संघर्ष और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शैतान से नबरदाज़मा हैं और उससे मुसलसल कशमकश कर रहे हैं। और अगर आपने ये वाली ज़िंदगी पसंद कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि आप शैतान के हाथों का खिलौना बन गए। बात आप समझ रहे हैं? तो रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ सीखा, रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ हासिल किया, रमज़ानुल मुबारक में आपको जो अपनी हैसियत नज़र आई, रमज़ानुल मुबारक का जो आईना आपके सामने था, रमज़ानुल मुबारक में आपने अपने आप को जिस तरह जांचा और पहचाना, आपकी काबिलियतें और आपकी सलाहियतें और आपकी तहारत और पाकीज़गी, आपका तक़वा और खशियत, आपका खौफ और इनाबत जिस तरह से उभर के आया, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। आपने खुद किया, आपके पीछे कोई फोर्स नहीं था, आपके पीछे कोई सोर्स नहीं था, आपके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, आपके खिलाफ किसी का डंडा और तलवार नहीं थी। उसके बावजूद आपने अपनी इच्छा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी क़ुव्वत फ़ैसला से, अपने क़ुव्वत इरादी से, अपने अज़्म से, अपने इस्तिक़लाल और अपनी अज़ीमत से आपने ये सारे आमाल किए थे। इसका साफ़ और दोटोक मतलब है कि हम जानते हैं, हम जान चुके हैं कि हमारी ये सलाहियत है। अब ना भागिए, अब चोर दरवाज़े से निकलने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के हालात पर हमको बाकी रखे, हमारी उन सलाहियतों को ज़िंदा और बेदार और चार्ज रखे, ताकि हम उस तरह के आमाल करके अपनी आखिरत बना सकें, अपने पालनहार को राज़ी कर सकें। व आखिर दावाना